नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पर्शिया में एक अमीर व्यापारी रहा करते थे। उनके पास ढेर सारे जमीन जायदाद के अलावा भी ढेर सारे पैसे थे और उनका व्यापार हर शहर में फैला हुआ था। एक दिन उन्होंने देखा 100 लदे हुए ऊंट घंटियां बजाते हुए शहर में घुसे आ रहे हैं। ये देखकर उन्होंने अपने एक नौकर से कहा, जाओ जाकर देख कर आओ ये लोग कौन हैं और ऊंट में क्या सामान लेकर आए हैं। वो नौकर जाकर ऊंट में बैठे हुए एक आदमी से इस बारे में पूछा तो बंदे ने जवाब दिया, ये 100 ऊंट केसर लेकर आए हैं। मेरे मालिक ने मुझसे कहा है कि मैं इन्हें बेचकर ही वापस आऊं। जब नौकर ने वापस लौटकर मलिक अहमद से ये कहा तो उन्होंने कहा, जाओ और उन्हें यहाँ बुला कर लाओ। इसके बाद कुछ नौकर जाकर उन्हें मलिक अहमद के पास ले आए। तब उन्होंने अपने नौकरों से कहा, ऊँटों में से भार उतारो और अभी के लिए उन्हें यहीं ज़मीन पर रहने दो। बाद में इनके लिए हम एक सराय बनवा देंगे। तुम ऊँटों को पैसों से लाद कर उन्हें जाने दो। उनके कहे मुताबिक नौकरों ने केसर को मिट्टी में ही फेंक दिया और ऊँटों को पैसों से लाद कर वहाँ एक सराय बनाने लग गए। वो जल्दी ही पूरा हो गया और वो आदमी अपने ऊँटों को लेकर अपने मालिक के पास वापस चला गया। इसके बाद जब कुछ साल बीत गए, मलिक अहमद का व्यापार भारी नुकसान में जाने लगा। हर जगह उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उन सब को बेचकर भी वो उस नुकसान का भरपाई नहीं कर सके। उनके सारे व्यापार नुकसान में जाने लगे और वो बिल्कुल बेसहारा हो गए। हालात ऐसी हो गई कि व्यापार करने के लिए उनके पास खुद की सांस तक नहीं बची। इन हालातों में उन्होंने अपने मन ही मन सोचा, मैं अब और इस देश में नहीं रह सकता। पहले मेरे पास पैसे थे तो सम्मान था, मगर अब मेरे पास ना तो वो पैसे हैं ना ही वो सम्मान। अच्छा होगा अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये सोचकर वो शहर से बाहर निकलकर रेगिस्तान की ओर चल पड़े और ऐसे ही चलते चलते वो उस शहर में आ पहुँचे जहाँ केसर बेचने वाला वो व्यापारी रहता था। जैसे ही रात हो गई वो ठहरने के लिए एक जगह ढूंढने लगे, मगर कहीं भी रहने के लिए उन्हें जगह नहीं मिली क्योंकि वो उस शहर में अजनबी थे। खुदा मेहरबान है, ये कहकर वो वहीं सड़क पर बैठ गए और तभी उन्होंने एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखा। वो आदमी मलिक अहमद को देखकर सोचने लगा, मुझे ऐसा लगता है ये वही आदमी है जिसने सारे केसर खरीदकर जमीन पर फेंक दिया था और ऊँटों को पैसों से लाद कर वापस भेज दिया था। मलिक अहमद से उस आदमी ने पूछा, अरे चाचा, आप कौन हैं? मलिक अहमद ने कहा, मैं इस शहर में एक अजनबी हूँ। उस आदमी ने कहा, आप मेरे मेहमान हैं, आइए मेरे साथ चलिए। और भागकर मलिक अहमद के पहुँचने से पहले ही वो आदमी अपने मालिक के पास पहुँचा और उससे कहा, मालिक, ये वही व्यापारी है जिसने आपका सारा केसर खरीद लिया था और ऊँटों को पैसों से लादकर वापस भेज दिया था। मैंने उन्हें यहाँ इस हालत में देखा तो अपना मेहमान बनाकर यहाँ ले आया। उसके मालिक ने कहा, जल्दी जाओ और उन्हें अंदर ले आओ, देखते हैं वो वाकई वही मलिक अहमद है या नहीं। नौकर जब बाहर से मलिक अहमद को अंदर ले आए तो केसर के व्यापारी ने सोचा, ये कैसा आदमी है जिसने एक दिन केसर खरीदकर जमीन पर फेंक दिया था और आज यहाँ ऐसी हालत में बेसहारा होकर घूम रहा है। सारा किस्मत का खेल है। वो मलिक अहमद के साथ बड़े सम्मान से पेश आए और उन्हें पीने के लिए पानी और बैठने के लिए कालीन दिया। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने मलिक अहमद से पूछा, एक बात पूछता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, मगर क्या आप मलिक अहमद हैं जिन्होंने मेरा सारा केसर खरीद लिया था और मेरे ऊँटों को पैसों से लाद कर वापस भेज दिया था? जी हाँ, मलिक अहमद ने कहा। व्यापारी ने पूछा, तो फिर आज आपकी ये हालत कैसे? मेरी पूरी किस्मत, एक साल में मेरा सारा धन दौलत खत्म हो गया। पता नहीं कहाँ से मेरा संपत्ति आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, व्यापारी ने कहा,
आप मेरे यहाँ तब तक रुक सकते हैं जब तक आपकी सोई हुई किस्मत फिर से नहीं जागती। इसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। इसी दौरान हर साल मैं आपके घर आपके बीवी बच्चों के लिए पैसे भिजवाता रहूँगा ताकि आपके गैर मौजूदगी में वो लोग अपना ख्याल रख सके। उस साल उस व्यापारी ने अपने पैसों से मलिक अहमद के लिए 100 भेड़ खरीदे, मगर सर्दियाँ आते ही वो सारे भेड़ मर गए। जिसे देखकर व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, अगले साल आपके लिए मैं फिर से भेड़ खरीदूंगा। अगले साल व्यापारी ने 200 भेड़ खरीदे, लेकिन सर्दियां आते ही वो सारे भेड़ फिर से मर गए। इसके बाद अगले साल उन्होंने मलिक अहमद के लिए 300 भेड़ खरीदे, मगर इस बार इन सर्दियों में वो भेड़ जिंदा रहे और हर भेड़ के 2 मेमने भी हुए। ये देखकर केसर के व्यापारी ने कहा, अब आपका किस्मत जाग गया है। अब मैं आपके जाने की तैयारी करता हूँ और आप ये 500 तोमन रखिए। इन्हें खर्च करके आप अपने शहर में चीज़ें खरीदें और उन्हें बेचें। केसर व्यापारी का बहुत शुक्रिया अदा करके मलिक अहमद वहाँ से चले गए और ढेर सारी चीज़ें खरीदकर अगले दिन सुबह जब अपने शहर पहुँचे तो देखते ही देखते उनका सारा माल बिक गया। और ऐसे ही धीरे धीरे वो व्यापार करते गए और पहले की तरह अमीर बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।